नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के 6 बजे वाले ये कार्यक्रम में और नवरात्रि स्पेशल में। और आप सबको एक बार नवरात्रों की बहुत-बहुत बधाई हो। अम, नवरात्रि स्पेशल की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रवीण पूजा उपाध्याय जी के साथ, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। तो अभी जुड़ी नहीं है हमारे साथ, उन्हें 1-2 मिनट लगने वाले हैं। तब तक आप जो आपका काम है, जो आपका धर्म है, वो निभाइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर जहाँ-जहाँ कर सकते हैं, जितना करेंगे उतने अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कीजिए कर्मकांड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो पूजा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्ते जी। हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। मुझे जी, कहीं पर पूजा में जाना था। आई एम सो सॉरी नीरज जी। जी। जी, ये सुन के अच्छा लगता है कि आप पूजा पे गई थी, तो पूजा जी जी, पूजा से जाके आ रही है ना? अच्छी टाइमिंग की जी, जा सकती है उसकी। जी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जी, आप आई हैं इस्लाम से सनातन धर्म में। जी, तो कल हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस देखा था, जिसमें बहुत सारे मौलाना, मौलवी, इस्लामिक स्कॉलर स्पेशली बोल रहे थे कि तुम लोगों को हिंदुओं के त्योहारों में शामिल नहीं हुँ, होना है, कोई प्रसाद दे तो प्रसाद भी नहीं खाना हुँ, है। हुँ, तो जब आपने ये ट्रांजिशन किया था, तो जी, जो मेरी मुस्लिम महिलाओं से बात होती है, वो 2 चीज़ें बताती है वो, तो मैं वो जी, कन्फर्म करना चाहता हूँ आपसे। जी, एक तो उनका कहना होता है कि जब हम मंदिर में जाना शुरू किए, जब हम मूर्ति पूजा शुरू करते थे, तो एक जी, बैक ऑफ द माइंड में थोड़ी-सी अनईज़ी फीलिंग होती थी। एक तो ये, और दूसरा उन्हें सबका, लगभग सभी का कहना है कि हमें बड़ा खुला-खुला सा लगता था, बड़ा जैसे हम खुले माहौल में आ गए, हम सांस खुल के ले जी, पा रहे हैं। तो इन जी, दोनों चीज़ों में बताइए, यहाँ से मैं आरंभ करना चाहूँगा आज। जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली मना किया जाता है दैट हम कोई भी त्योहार में और कोई भी इनके फेस्टिवल्स में हम लोगों को अभी जिस जिस तरीके से मैं वीडियो देखती हूँ ना नीरज जी, इसमें इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है अभी अभी के दौर में। मैं जब छोटी थी तभी जैसे आपको तो मैं बता चुकी हूँ कि मेरा ननिहाल फुल महाराष्ट्रियन है, जो हिंदू से है। तो मुझ पे ऐसा कोई वो लागू नहीं था कि आई कुड नॉट ईट बिकॉज़ वो मेरे ननिहाल थे। लेकिन हुँ, जैसे अब मैं देखती हूँ, अब तो अगर मैंने किसी को प्रसाद दे दिया, वो भी कोई नहीं लेता है क्योंकि मैं प्रसाद दे रही हूँ। मैं एक हिंदू घर से बिलॉन्ग करती हूँ अभी या मैंने अपना रिलिजन चेंज कर दिया है, तो अभी बहुत वो है। और जहाँ खुलेपन की आप बात करते हो तो 101% जब आप इस चीज़ से अगर आप फ्रीडम पाते हो, इस आइडियोलॉजी से, देन देयर इज़ ओनली एंड ओनली एक हल्कापन, एक अलग तरीके का सुकून आपको सिर्फ आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा जो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिला है। एंड दैट आई हैव रियलाइज्ड फ्रॉम द टाइम आई हैव कम इन सनातन आई हैव रियलाइज्ड दैट। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैंने बचपन से मैंने जैसा पहले मैंने बहुत बार बोल भी चुकी हूँ, तो अगेन आई वुड रिपीट कि मैं एथिस्ट थी फॉर लार्जर पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं बहुत बड़ी एथिस्ट थी, मैं किसी चीज़ में नहीं मानती थी। तो दैट टाइम आई कैन नॉट कंपेयर बिकॉज़ दैट टाइम मैं सोचती ही नहीं थी कोई भी किसी भी रिलिजन के बारे में। हुँ, लेकिन व्हेन आई केम इनटू सनातन देयर वाज सच अ चेंज इन माय लाइफ क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अंदर से जो एक होती है ना एक चीज की एक इच्छा होती है मतलब एक किसी से जुड़ने की even if it is universe or if it is like I am very very staunch believer in शिव जी। तो मुझे वो जो चीज मुझे मिली है ना दैट हैज गिवन मी सो मच फ्रीडम इन माय लाइफ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है और सनातन कोई धर्म ही नहीं है एक्चुअली। इट्स जस्ट way to connect to your inner self, that's it. It's not, we cannot call it dharma or anything because मैं कहूंगी मैं शिव जी को मानती हूँ, आप कहोगे मैं राम को मानता हूँ, but this all accumulates in one thing और वो है सनातन। कोई अलग चीज नहीं है, it's just my connection with my what I believe in, that is what I feel that sanatan is। और जी। बहुत बहुत ही फ्रीडम मिलता है इसको जब तक आप नहीं महसूस करोगे, जब तक यू विल नॉट go into it, you will never realize that what you are missing in life। जी। जी, तो पूजा जी, इसी से अगला क्वेश्चन मेरा निकलता है कि जब आप अपने आस-पास देखती होंगी कोई मुस्लिम बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, यंग हैं,
तो आपको लगता होगा कि यार ये इतना बड़ा अपने जीवन का एक एलिमेंट मिस कर रही हैं, तो आपको उनके साथ एम्पैथी होती है, तो आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? यू नो नीरज जी, मेरे जितने मतलब मेरे करीबी लोग हैं ना, तो मेरे उसमें मेरे मतलब माय भाभीज और समवन लाइक दिस, यू नो, हु आर रिलेटेड टू मी, अगर मैं कभी इस बारे में अगर बात भी करती हूँ ना, तो दे कम अप, यू नो, वो डिबेट शुरू हो जाता है, यू नो, दे हुँ, डू नॉट अंडरस्टैंड। इनकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो अंडरस्टैंड करे दैट व्हाट आई हैव फाउंड, यू नो व्हाट, वो एक नीरज जी, वो अंदर से होता है, यू कैन नॉट, यू आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। जैसा आप भी एक एथिस्ट रह चुके हैं, आपको अब क्या फील होता है, आप इन वर्ड्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन, ये कुछ और ही हुँ, प्रोफाउंड चीज है जो हम महसूस कर सकते हैं। तो मैं जी, आसपास जब देखती हूँ छोटी छोटी लड़कियों को ये हिजाब पहना के, और ये बच्चों की उम्र है खेलने की, जहां पर इनके पेरेंट्स इनको घर के अंदर रखते हैं और खेलने भी जा रही है, तो वो दे आर सो अनकंफर्टेबल, दे आर वेयरिंग शलवार, दे आर वेयरिंग, सी अगेन इट विल बिकम अ बिग थिंग एंड आई एम सेइंग दिस, बट इट्स अ फैक्ट। एक बच्ची एक खुले माहौल में खेल भी नहीं सकती है, उसको पूरा ढक दिया है, और अब वो किस तरीके से खेलेगी आप बताइए। तो शी इज लिमिटेड, उसको सप्रेस, उसको इतना सप्रेशन दिया जाता है उसको, जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल, एंड जस्ट बिकॉज हर फादर इज लाइक दैट और हर फैमिली इज लाइक दैट, उसके ऊपर जो प्रेशर है। आपको लगता है 3 साल की लड़की समझती है कि हिजाब क्या चीज है, या 4 साल की लड़की समझती है कि ये क्या चीज मुझे और क्यों पहनाई जा रही है? शी इज डूइंग इट हुँ, बिकॉज उसके पेरेंट्स उससे करवा रहे हैं। तो मुझे हुँ, इतना फील होता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक किसी पंछी को नहीं आप काट डालते हो, उसके पर काट डालते हो और उसको उड़ने से रोकते हो, ये फीलिंग हुँ, आती है जब मैं ये छोटी बच्चियों को देखती हूँ। बिलीव मी, आई हैव सीन 1 year old also. I've seen a child अच्छा, who is 1 year old. Yeah, if you go to to places where there is Muslim dominant, मैंने एक एक साल की बच्चियों को भी देखा है wearing hijabs. तो यू नो ये लोग प्रूव करने के लिए कि हम कितने हिजाबी हैं, जबकि हिजाब का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बट स्टिल अपनी अपने वो अपनी बात मनवाने के लिए और अपना अपनी यू नो महिलाओं पे अपना जोर जबरदस्ती दिखाने के लिए कि हिजाब है, तो ये छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं आजकल छोड़ रहे, जबकि इनकी नीयत गंदी है, इनके आंखों में शर्म नहीं है, तो ये बच्चों के ऊपर ये लोग जुल्म कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी जुल्म कर रहे हैं। हुँ। जी तो फिर जब ये चीज़ जब आपको समझ आती है, तो अभी जैसे आपने नोटिस किया होगा हिजाब कंट्रोवर्सी चली कर्नाटक जी में जी बहुत जी ज़्यादा। जी तो आप उसे मतलब किस तरह से समझती हैं कि ये जो जिसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लड़की को, जैसे अभी वो जी आईएसआईएस वालों ने ना, अल-कायदा वालों ने भी जी कंडम जी किया है। तो वो ये हाँ, जवारी जी, जी, हाँ जी, जी। जवारी ने। हुँ। तो इन लोगों में क्या ये चेतना बिल्कुल मर चुकी होती है कि हम इंसान हैं? आपको लगता है वो इंसान है? आपको लगता है वो जो ओसामा का जो अभी गद्दी सँभाले बैठा है वो इंसान हो सकता है? वो तो एक आतंकी है जो कितना वांटेड है। वो तो एक बूढ़ा है, उसके आधे आधा उसके कब्र में उसकी एक टाँग लटकी हुई है। और वो हुँ, जिस तरीके से बोल रहा था कि जिस तरीके से ज़ुल्म हो रहा है लड़कियों पे यहाँ पर, तो भाई आके लेके जाओ ना। आओ और लेके हुँ, जाओ अपने साथ। हुँ, अगर इतना ही तुमको प्यार है और इतना ही हिजाब में रखना है उनको, ये सारा है ना, ये सारा नौटंकी जितना किया ना इन लोग ने हिजाब का, ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। और आई फील, फर्स्ट तो आई यूज्ड टू थिंक कि वो पॉलिटिकल है, बट नाउ आई फील कि ये सब इनका किया धरा होगा। ये कहीं मिली भगत है किसी किसी बड़े इसकी सम ऑर्गेनाइजेशन की, विच वाज, एंड नॉट दैट शी इज बीन गिवन 5 लाख रुपीज फॉर व्हाट हीरोइक थिंग शी हैज डन। हुँ, खाली अल्लाह हुँ। अकबर बोलने से, चलो मैं भी बोल देती हूँ, दे दो मुझे भी 5 लाख रुपया। मतलब सो फनी, सो मतलब इतना स्टुपिडिटी। और फिर कहते हैं कि भगवे आ गए, दे न्यू, वेरी वेल न्यू दैट दिस बॉयज विल नेवर इवन टच हर, दे विल नेवर। इस इसमें अगर उल्टा होता ना, कि अगर लड़की हिंदू होती और लड़के वैसे होते ना, तो क्या हालत होती है वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट हुँ, बिकॉज दीज गाइज जस्ट दे, वो अपने नारे लगा रहे थे, वो अपने नारे लगा रहे थे, वो अपनी नारा लगा रही थी। तो जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं ना भगवा भगवा कर रहे हैं, तो पहले ये सोचो कि किसी ने उसको हाथ तक लगाने की या उसको उसको छेड़छाड़ नहीं थी। वो जिस तरीके से हुँ, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया है ना, जस्ट टू शो दैट हिजाब इज लाइक, यू नो, जैसे हिजाब कोई ऐसी चीज हो गई है, जबकि आधे लोग कहते भी हैं, पैनल्स पे आप देखो नीरज जी, सब कह रहे हैं इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट रिटन इन कुरान, लेकिन ये लोग समझने को तैयार ही नहीं है, स्पेशली द हुँ, मुल्लाज ओवर हियर।
और ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है ये जवारी जी जो भी है, जवारी जोहारी जो भी है, इसको अगर इतना रहम आ रहा है ना, तो लेके जाए उठा के, जिन जिनको उनको लेके जाना है, और रखे अपने कंट्री में, तब इनको पता चलेगा। जी, या जहाँ तालिबान का राज है वहां वो सपोर्ट करते हैं, वहां चले जाए। जी, वहां चले जाएं जी, ये तो 100%। जी अच्छा, एक आज आपने वो सिंगर सुनी होगी अनुराधा पौडवाल, जी हाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो अजान है ये लाउड स्पीकर पे बैन होनी चाहिए। जी हाँ हाँ हाँ, तो मतलब लगता ऑफ है कोर्स। क्योंकि उस पे भी काफी काफी हल्ला मचा रहे हैं उस पे। जी, अभी एक मुझे बात बताइए। अभी मैं बता रही हूँ, सोनू निगम जी ने कहा, बिलीव इट और नॉट, आई वॉज अराउंड व्हेन दिस थिंग हैपेंड, मैं आजू बाजू में ही कहीं थी। तो मैंने हम्म, खुद देखा है कि उसके घर के आगे कितना बड़ा मतलब सिक्योरिटी रखी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि मुझे अजान की आवाज डिस्टर्ब करती है, और अगर डिस्टर्ब करती है तो करती है। एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, दैट इज द टाइम पीपल वांट टू स्लीप, यू वांट टू प्रे, यू गेट अप एंड यू प्रे। यू डोंट नीड कि आप हम्म, लाउड स्पीकर लगाओ और सबको परेशान करो। मतलब हम्म, कहना, मतलब ये लोगों को कहना, मतलब अभी ऐसा हो गया है ना, दैट स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ थिंग ये लोग निकाल के लेके आ रहे हैं। कोई भी विवाद चाहिए, बस इंडिया में हमको कुछ ना कुछ करना है। चाहे वो, अगर हम कहेंगे कि थोड़ा सा आवाज कम करो, उसका डेसिमल थोड़ा, उसका कुछ भी बोलो नीरज जी, दिस पीपल जस्ट वांट सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी टू प्ले द विक्टिम कार्ड। बहुत बहुत साफ है दैट फॉर एवरीथिंग दे आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड। ओ माय गॉड ये हो गया हमारे साथ, ओ माय गॉड वो हो गया। अब जैसे करौली में हुआ, जयपुर में हुआ, तो उसका क्या, उसका क्या हुआ? तुमने जो हम्म, किया उसका कुछ नहीं, जबकि तुम पत्थर रखते हो, तुम वेपन्स रखते हो, और हम क्या है, निहत्ते। हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम बस ऐसे ही बैठ के हम देखते रहेंगे कि हमारे लोग पिट रहे हैं। तो हमको क्या सुरक्षा है, मुझे बताइए। कोई ऊपर हम्म, से जिस तरीके से वो हुआ, वो एक केस हुआ, एक तो गोरखनाथ का केस हुआ, वो सोचिए। मतलब ही जी, हैड अ लैपटॉप, ही हैड एवरीथिंग, ओके, ही वाज नॉट मैड, ही वाज नॉट हम्म, मैड जैसे क्लेम कर रहे दैट ही वाज, उसका मेंटल वो कुछ नहीं। अगर वो right, मेंटली अगर वो होता, तो उसके पास लैपटॉप के अंदर इतनी जो चीजें मिली है, जो अभी भी अंडर, वो लोग अभी भी जानकारी और जुटा पा रहे हैं, जुटा रहे हैं। तो कहाँ से आएगी वो, मुझे बताइए, ये सब चीजें उसके पास कहाँ आई? अगर वो पागल होता तो चलो, अगर वो आ भी गया, तो उसके पास ये सब चीजें कहाँ से बरामद हुई? सो दिस इज ऑल अ बिग, वो मैं तो सोचती हूँ उसको बलि का बकरा बना के वहां भेजा था। ये मौलाना खुद तो कुछ करते नहीं है, ये लोग हम्म, प्रिपेयर करते हैं, ये लोग है ना, बलि के बकरे बनाते हैं एक्चुअली। ये लोग ऐसे उसको खिला पिला के और उसके दिमाग को ब्रेन वॉश करके वो लोग छोड़ देते हैं कि जाओ अब करो जो हम्म, करना है। खुद की तो जान नहीं जाएगी, इनकी जाएगी ना, तो उनको क्या फर्क पड़ता हम्म, है? जान की कीमत तो इस्लाम में है ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो हम्म, एक महिला की हो या पुरुष की है। पुरुष अपनी जान देने के लिए तैयार है बिकॉज ही इज ब्रेन वॉश, और महिला इसीलिए बेचारी, ये है कि उसकी जान की क्या कीमत है? शी इज नॉट इवन काउंटेड एज अ लिविंग बीइंग, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप देखो क्या हालत है महिलाओं की। तो हम्म, दिस इज ऑल अ बिग, बहुत बड़ा ये हो रहा है, एंड स्पेशली इन इंडिया आई फील कि बाहर वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान वालों को भी अपने मुंह बंद रखने की जरूरत है। जिस तरीके से इमरान खान ने बड़ा वो लेक्चर दे दिया उसने कि यहाँ तो नंगे, क्या इंडिया में तो नंगी औरतें भी रह सकती है, उनको क्या है, उनको हिजाब से प्रॉब्लम है। उसको, वो खुद तो देखो अब कहाँ पर आके खड़ा है, उसको हम्म, मतलब क्या प्रॉब्लम है हमारे कंट्री से, हम जो भी करें। So the thing is that everybody, all Islamic state will come together only to oppress, and give more बढ़ावा to this because इनको ये गजवाए हिंद बनाना है. At the end हम्म, of the day, that is the only and only target they have. That is what I feel. And I say it हम्म, very, very frankly. अभी चाहे मुझे पता है मुझे बड़ी गालियां मिलने वाली है, but it's a fact. हम्म, कोई आके मुझे ये कहे कि नहीं हमारा ये इरादा नहीं है, तो मैं मान लूं। अपना संविधान बड़ा के रिलीजन बड़ा, इसका भी जवाब देने के लिए नहीं है। वंदे मातरम वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप सोचो हम्म, ना, रहने को जी, यहाँ पर चाहिए इनको। जी जी। अच्छा, एक पता नहीं वो आपने सुना है नहीं, जो इंस्टाग्राम पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जी एक मुस्लिम लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, जी और उसमें जो लड़का है वो कह रहा है कि मैं हिंदू लड़कियों के रेप करना चाहता हूँ, मैंने 3 के किए भी हैं, और जो लड़की है वो हंस रही है उसमें। नहीं, मैंने नहीं सुना नीरज जी ये। वो क्या कर रहा है? वो ऑलरेडी ही हैज रेप्ड 3 गर्ल्स हाँ, वो कह रहा है कि इनके तो सड़कों पे होने चाहिए रेप हिंदू लड़कियों के, और मैंने 3 का किया है। एंड ही और इज
ही इज ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब फिर तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी हम्म, पुलिस क्या कर रही है, तो हमारी शासन क्या, मतलब आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट, मे बी आई वाज वेरी बिजी, डिड इट कम टुडे, क्योंकि मैंने नहीं देखा ये, कल बट आया था, दिस, कल आया। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो व्हाट आर वी हम्म, डूइंग, व्हाट इज हम्म, आवर गवर्नमेंट, मतलब हम हमारी पुलिस क्या कर रही है फिर, this जी। is a very big हाँ, thing, मतलब he, if he has done something like this, he should be caught and thrashed properly and put inside the jail. यहाँ पर हाँ, जरा सा धर्म संसद में कुछ बोल दो तो आप उठा के डाल देते हो, कहा क्या, कहा यही हम्म, ना कि भाई अपनी सुरक्षा करो, अपनी हम्म, सुरक्षा करने में अगर कोई बोलता है तो आपको इतना वो प्रॉब्लम है, आप नरेंद्र त्यागी जी को 3 महीने से आपने डाल दिया है जेल में फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज ही हैज टेकन सनातन धर्म, ये सब चीज के लिए आपके पास जेल खुली है टू पुट ऑल दिस पीपल, एंड दिस मैन इज सो, मतलब इतना बिंदास बोल रहा है वो कि आई हैव डन 3 रेप्स एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, हम्म, तो आप देखो आप किधर जा रहा है ये देश, यू ओनली सी दिस एंड द व्यूअर्स शुड सी एंड हूएवर इज लिसनिंग, द मुस्लिम गैंग, दे शुड आल्सो सी व्हाट इज हैपनिंग, उसमें इनमें जो तो बड़ा, इनको बहुत बड़ा फकर होता है ये सब चीज करके, क्योंकि इनको सवाब मिलता है ना जी, नीरज जी, बड़े सवाब मिलते जी, हैं ये सब करके, इनको जी, सवाब मिलते हैं जी। उसमें मुझे जो हैरानी हो रही थी कि वो जो लड़की है वो सुन के हंस रही है उसको, कि वो एंजॉय कर रही है जैसे इस बात। सो हु इज द गर्ल, इन सामने कौन है, कौन सी लड़की है, हिंदू गर्ल, सामने दिख नहीं रहे, नहीं नहीं, वो मुस्लिम है, शबनम नाम है, दोनों का ऑडियो है ये। okay, it's just an audio, हाँ oh so जी। she's laughing because she's a part of it, no नीरज भाई, ये तो ये लोग का तो पार्ट, दे आर, कितना ऐसे केसेस हो गए जहां वुमेन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, ऑफ द रेप्स दैट हैपन, ऑफ ऑल, कहाँ दूर जाएंगे नीरज भाई, जो कश्मीर में हुआ, जो गिरजा टिक्कू को जो बुलाया गया था उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम्म, हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं, आप बताइए ना, द बेस्ट हम्म, फ्रेंड आपको धोखा दे सकती है, द बेस्ट फ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ योर किलिंग, ऑफ योर रेपिंग, तो इससे हम्म, ज्यादा और आप क्या क्या उम्मीद रख सकते हो किसी से, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वो भी 25 साल पहले हो चुका है, तो आज के जमाने में तो और भी हम इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आ गए, और भी लड़कियां फंसे जा रही है, और भी सब कुछ हो रहा है, तो हम्म, आई मीन आई फील शी इज अ पार्ट, एंड इवन उसको भी सवाब मिलेगा ना, थोड़ा तो मिलेगा, थोड़ा कट इसका भी होगा ना, अल्लाह का हम्म। होगा थोड़ा कट, लड़के का होगा थोड़ा, इसका भी होगा कट इसमें, आई मीन इमेजिन किस किस स्तर पे ये लोग मतलब इतने, आई डोंट नो व्हाट टू से नीरज भाई, इट रियली गिव्स मी सो मच हम्म, पेन टू सी ऑल दिस, सही में बहुत जी। जी। अच्छा, एक और चीज है, जब हम अजान की बात करते हैं, जैसे अब अनुराधा पौडवाल ने कहा है, और महाराष्ट्र में तो वो राज ठाकरे ने मुहिम चला रखी है, जी इसमें जी जो चीज हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अजान है उनका रिलीजन कहता है करनी चाहिए, उनको राइट हम्म देता है, हम्म तो अजान अगर कोई उसके शब्दों पे ध्यान दे तो अपने आप ही वो एक तरह से अपनी नफरत फैलाने की बात है। जी जी मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि अजान में क्या बोला जाता है। सबसे जी पहले बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेटर, ग्रेटर देन हु, कि तुम जिसकी पूजा एनीबॉडी, करते हो अल्लाह उससे जो बड़ा है। जी फिर उसके बाद आते हैं अशादु अल्लाह इल्लल्लाह, कि मैं इसका गवाह हूं कि अल्लाह से बड़ा कोई और नहीं है, कोई और डेटी नहीं है, कोई जी और माबूद नहीं है। तो इसका मतलब कि 5 बार वो हर रोज हमें हमारे भगवान के बारे में ये बोलते हैं कि हमारा अल्लाह उससे बड़ा है और तुम्हारा जो है वो पूछने लायक नहीं है। जी और फिर इनटॉलरेंट हिंदुओं को बोल देते हैं। तो ये बेशर्मी, ये नीचता, ये कैसे लेके आते हैं ये? वो बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हमारे इंडिया में ये बात लागू होती है 100%, हम्म, मतलब ये पांचों टाइम ये लोग अजान देंगे, नोइंग दैट दिस कंट्री इज, मैं तो कहती हूँ हिंदू राष्ट्र, आई डोंट केयर कोई बिलीव करे नहीं करे, ये मेरा हिंदू राष्ट्र है, और ये मैं चाहूं नहीं चाहूं, मेरे दिल से मेरे लिए ये हिंदुओं का राष्ट्र है। बाहर आप देखोगे कि आप जाके अपनी आरती ऐसे ऐसे लाउड स्पीकर पे लगा के दिखाओ मुझे, अपनी हम्म, आरती, अपनी अपना हनुमान चालीसा लगाओ या कोई भी आरती आप लगाओ, करने देंगे? बिकॉज दिस अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज हमारा संविधान हमको देता है ये छूट, हमारा ये कर करके ये लोग इतने आगे बढ़ गए कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ना, मतलब परेशानी की भी हद होती है एक, अब कुछ नहीं तो टाइम स्क्वायर में, अब बताओ कि किसके घर में हम्म, जगह नहीं थी, मतलब ये ना छेड़ना, ये एक हम्म, तरीके का फितना होता है कि मतलब कुछ करो और ऐसे भड़काओ कि कुछ
कुछ ना कुछ हो जाए, दे फील वेरी नाइस अगर कुछ कुछ हो जाए और इस्लाम का झंडा मतलब वो हो के देखो हमने क्या किया है। यू वोंट बिलीव नीरज जी के एवरी टाइम दैट दे ये जो अजान होती है, दिस इज अ रिमाइंडर टू एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड दैट इट इज कमिंग नियर। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी मूर्ति की पूजा कर लो, आप बुद्ध की पूजा कर लो, आप कुछ भी कर लो, बट वन डे दिस इज अ रिमाइंडर। ये ठोका गया है, सर के अंदर ठोकता है। और हमारे कंट्री में क्यों ज्यादा है? बिकॉज वी ऑल आर, हम सब सनातन से हैं, तो हमको ज्यादा लगता है। अभी बाहर कंट्रीज में चलता है, उन लोग अगर 5 टाइम नमाज की अजान करते हैं तो, बट हमारे कंट्री में ऑफ कोर्स एवरी इट शुड बी बैंड। या तो फिर ऐसा हो, कौन सा अभी लाउड स्पीकर, तो अभी अभी ये एक चीज निकली है, मे बी हाउ मेनी इयर्स बैक, तब तो नहीं थे ना लाउड स्पीकर्स, जब ये 1400 साल पहले या उसके बाद या 1000 साल पहले या 400 साल पहले भी, तो तब कैसे लोग नमाज पढ़ते थे? हाँ, ठीक बात अभी है। जाके आपको रोड भी चाहिए, आपको जगह भी चाहिए, आपको गुड़गांव में ये भी करना है, मतलब आपको कहीं पर भी चैन नहीं है, ना खुद को चैन है ना दूसरों को चैन देना है। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस आइडियोलॉजी कि मैं इन भी चैन से नहीं बैठूंगा और आपको भी नहीं बैठने दूंगा। ये एक्चुअली इनका एक ये आइडियोलॉजी का पूरा, अगर आप बोलते हैं ना सार देखें ना, तो यही है दैट आई विल ऑल्सो नॉट सेट, और मैं सामने वाले को भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। एंड देन दे टॉक अबाउट पीस। रियली पीस के मैं देखती हूँ एवरी डे, के मैं सोचती हूँ पीस, ये पीस है, और जिस तरीके से मौलाना लोग बकबक 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 करे जा रहे हैं, व्हाट पीस दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट पीस आर दे टॉकिंग अबाउट? सही में नीरज जी, बहुत ही भयंकर समस्या है हमारे कंट्री में, सही में। असल में हिंदुओं को, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि अजान में बोलते क्या है। अब जो मैंने अभी बताया, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि पहले 4 बार बोलना है। वो भी डिपेंड करता है कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदी हैं, सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन कम से कम 2 बार तो बोलना है अल्लाह अकबर। किसी में 4 बार है, किसी में 8 बार है, किसी में 10 बार है। फिर 2 बार बोलना है अशादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। फिर कम से कम 2 बार बोलना है अशादु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, के मैं इसकी भी गवाही देता हूँ कि उसका रसूल है। और फिर जब उसको एंड करते हैं, तब फिर से यही अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी 5 बार तो सिर्फ अजान है, और हर एक अजान में कम से कम 3 बार हमारे भगवान को गाली दी जाती है। और फिर ये बात करते हैं कि हमें डिस्टर्ब किया जाता है। ये विक्टिम कार्ड बड़ा अच्छा खेलते हैं जी, क्या हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। सही बात है। मैं आपको एक बताती हूँ नीरज भाई के, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग ना, मैं सबको बोल रही हूँ, आज मैं सबको एडवाइस करूंगी, सब लोग एक एक अपने अपने भाषा में एक कुरान जरूर खरीद लो, अपने घर में पढ़ो और समझो। एंड जो भी आयत है उसको बराबर से पढ़ो, उसका मतलब पढ़ो। सेकेंडली, रीड बुक्स ऑफ अली सीना, या जो भी है, बहुत सारी बुक्स अभी है जहां पर आपको पता चलेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आपको एक 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 आइडिया आएगी व्हाट इट इज, एंड देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ दैट व्हाट यू वांट, what are you waiting for? I'm not saying that, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब, but be prepared. I तो always tell everybody be prepared because you never know. अभी ऐसा टाइम आ गया है ना नीरज जी के, भले हम बहुत सुरक्षित है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। जैसे करौली में हुआ है, आई मीन हु न्यू? आपको पता था कि वहां से अगर शोभा यात्रा, जो भी यात्रा वहां से हम निकालेंगे तो पत्थर फेंके जाएंगे ऊपर से, या फिर ये आदमी इतने बड़े, वही ना, और या ये आदमी एकदम से आ जाएगा तलवार लेके। व्हेन हमारे पुलिस के पास लेके दे वर बैफल्ड हो गए थे एकदम कि ये हुआ क्या, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर वन डे गोइंग टू बी अ विक्टिम ऑफ दिस, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सब पढ़ो। मतलब हम यहाँ बैठे नहीं है हेट फैलाने के लिए, लेकिन जब मैंने पढ़ा और मैंने समझा, तब तो मैंने छोड़ दिया। और मैं समझती हूँ कि अगर आप पढ़ोगे, मैं हर एक मुस्लिम को भी कहती हूँ कि मायनों से पढ़ो, मायनों से पढ़ो, कि मायने नहीं पढ़ोगे तो मतलब ही क्या है पढ़ने का, तोते की तरह। लेकिन ये लोग तो फिर भी गालियां हमको ही देते हैं कि आप लोग हेट फैला रहे हो। हम हेट नहीं फैला रहे हैं। आप अच्छे से रहते तो हमको ये सब बोलने की जरूरत ही क्या पड़ती,
या मुझे अगर हाँ। अगर इतना ही कंपैशन वाला अगर रिलीजन होता तो मैं क्यों एक्स मुस्लिम बनती? अब बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स बने हैं। ये बात और है कि डरते हैं क्योंकि आप लोग ही उनकी गर्दन को धड़ से उड़ाना चाहते हो, इसीलिए वो सामने नहीं आते। नहीं तो हम्म, हर मैं मुझे लगता है 50% टू 60% पीपल हैव डाउट्स इन देयर माइंड्स। नीरज जी है। बहुत डाउट्स है अभी। हम्म। जी। तो अच्छा, हाँ, इस पे भी एक और मेरा क्वेश्चन था आपसे कि ये जिस तरह की सारी चीजें हैं कि सबसे पहला तो आप शुरू करोगे, एक इस तरह का गॉड है जो सातवें आसमान पे बैठा हुआ है, जो कहता है धरती चपटी है। फिर जो उसने सूरज। इंसान बनाया है उनसे हाँ। डायरेक्टली बात नहीं करता, उसके लिए उसको बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। हम्म। और हम्म। बिचौलिया भी अकेला नहीं है कि अल्लाह बैठा सातवें पे, वो वहां से जिब्राइल को भेजता है, जिब्राइल वो जाके नहीं। बात करता है। तो जी। ये सारी चीजें क्या डाउट नहीं क्रिएट करती? क्योंकि दिमाग तो उनका भी होगा ही ना, कहीं ना कहीं। जी। भाई साहब एक बात सुनिए, ब्रेन वॉशिंग इज अ वेरी बिग थिंग, बिलीव मी। आई हैव सीन पीपल हु आर सो एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी इतने ब्रेन वॉश होते हैं। मैं मुझे नहीं पता इसमें क्या चीज है जो इतना ब्रेन वॉश करती है आपको। मे बी द लाइफ आफ्टर डेथ जो इनको एक एक खौफ में डालता है, एक एक तरीके का एक डर और फियर विद गॉड। यू कैन नेवर फील कनेक्शन विद गॉड इज बिकॉज अगर आप डरते रहोगे तो आप वो कनेक्शन कैसे फील करोगे? ठीक है, वो एक एक बात है, फियर बहुत है इसमें। सेकंड, मैं हमेशा ये सोचती हूँ जैसा आप कहते हो कि ये इट इज नथिंग, बिलीव मी। ये जब जब कन्वीनियंस के हिसाब से जो जो चाहिए था वैसे वैसे उतर गया। बस मैं हम्म। यही कहना चाहूंगी। ये हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्यों उसी वक्त आता था जिस वक्त कुछ करना होता था। अगर आपको अडॉप्शन नहीं करना है, आपको अडॉप्शन नहीं चाहिए क्योंकि आपको उसकी बीवी पर, तो तभी नाजिल हुआ। पहले क्यों नहीं हुआ नाजिल वो आयत? हम्म। पहले क्यों नहीं हुई नाजिल? अगर ये है तो क्यों नहीं पहले हुई? तो हर ठीक चीज बात कि है। अगर आपकी शादी, छोटी बच्ची से शादी लेके आपका एवरीथिंग गॉट आराम आराम से आई जब जब आपने चाहा, जब जब हम्म। आपने चाहा। इट डिडंट हम्म। कम लाइक दिस। इट केम वेन एवर इट वॉज कन्वीनियंट फॉर यू, वेन एवर इट वॉज कन्वीनियंट। आपको ये चाहिए था तो आपके लिए फिर वो नाजिल हो जाती थी वो चीज। सो आई जस्ट डोंट बिलीव इन दिस थिंग। आई तो डोंट बिलीव, बट आई थिंक पीपल का अगर दिमाग है तो वो भी ये सोचे कि थोड़ा तो सोचे, ज्यादा नहीं सोचे, थोड़ा तो हम्म। सोचे। ठीक बात है। जी। रत्ना मुरलीधर वो कह रहे हैं बीजेपी एंड आरएसएस आर सो ब्रेन वॉश, देन व्हाई ब्लेम द मुस्लिम्स? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बीजेपी का तो बीजेपी। मैं कुछ सुनती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बीजेपी के समर्थक हूँ। मे बी हाँ। यू नो, आई नो, मतलब देर आर, देखो हर चीज में को थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग जैसे सोच रहे हो, जैसे आपके व्यूअर्स भी सोचते होंगे, मैं मुझे बहुत बोलते हैं कि चमची मुंह आती हो, बट मैं सोचती हूँ थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा टाइम तो दो। नई नई नहीं, करके भी ट्रिपल तलाक उन्होंने हटा दिया, कश्मीर में उन्होंने 378, मतलब थोड़ा टाइम तो दो। आपने 70 साल एक गधों को दिया था टाइम, तब आपको हाँ। कुछ नहीं लगा था, तब आप अपीजमेंट की बात नहीं करते थे। अभी थोड़ा टाइम तो दो। बस उनको चाहिए कि फटाफट ऐसे वैंड जैसा एक जादू की हाँ। छड़ी हो और सब कुछ बदल जाए। ऐसा नहीं हम्म। होगा। इट विल टेक टाइम एंड इट इज गोइंग टू इट। हम हमको मतलब हम अभी सुरक्षित हैं, बिलीव मी, देन व्हाट वी वर। आप हाँ। 70 साल से आप देखो क्या हुआ था इंडिया में, कितने लिबरल्स लोग। आज आज एक छोटी सी बात होती है, एक एक लिंचिंग होता है तो इतना वो खड़ा करते हो। और जो अभी करौली में हुआ उसके बारे में जरा ये मौलानाओं से पूछो, ये लिबरल हम्म। लोगों से पूछो, तो इनके चुप है, उनकी चुप्पी लगी भी अभी। तो प्लीज डोंट डोंट एक्सपेक्ट के एक दिन में जो 70 साल में जो हुआ है, जो कबाड़ा किया है देश का, वो बस हम्म। एक 10 साल में 5 साल में तो भी बहुत कुछ हुआ है। आई तो रियली आई अप्रिशिएट योगी जी दैट ही हैज डन सो मच। मे बी हाँ। सबके देखो अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। मैं अपने ओपिनियन कह रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि कितना जितने जो वहां पर जो चलती थी ना, जो दादागिरी चलती थी और जो औरतों पे जो जुल्म होते थे और जिस तरीके से हैंडल किया है, it's for a सन्यासी, it's salute to him। तो हम्म। आरएसएस और ये सब, आई डोंट नो व्हाट टू से। आप बाकी का आप बात बताइए उनको। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अ, जब कर्नाटक में आप देखिए कि जी। आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हिजाब पे बैन लग जाएगा। तो बीजेपी ने किया काम वहां पे। जी। तमिलनाडु में के अन्नामलाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, अब ये जो बातें हो रही हैं अब हिजाब जी। की, अजान की, पहले तो बात ही नहीं होती थी, क्योंकि आप बात करते थे तभी आपको लेबल लगा देते थे और तभी आपको डाल देते।
जी, तो बात करने का जो माहौल बना है वही कितनी बड़ी चीज है। दूसरी, अब जैसे कश्मीर फाइल्स आई है, जी। आप इमेजिन करके देखिए कि कांग्रेस का शासन होता तो ये मूवी आ ही नहीं सकती। कभी नहीं आ सकती थी, सही बात है। उधर हेमंत बिस्व शर्मा देख लीजिए सामने, वो कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। इसमें हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। हाँ, कुछ गलतियां भी हैं, सही बात जैसे वो जो ये आईएएस कोचिंग देनी शुरू कर दिया, तो गलतियां भी हैं, उनकी निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव है है। जी, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जी, सही बात है, तो सही बात है। अपने हम बैलेंस करके चलें और ये समझ लें कि जो सिर्फ 70 साल नहीं, 1400 साल से गंदगी समाज में फैल रही थी, और और पिछले नीरज 100 साल। भाई, जी। जी, जी, कहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ और अभी अभी तो हिंदू जागा है, अभी तो हिंदू जाग रहा है, अभी भी अभी मतलब जागना थोड़ी शुरू किया है, अभी शुरू जागना किया अभी शुरू तो किया, जागना। अभी तो हमको बोलने का मौका मिलता है ना? तो ये भी बिल्कुल। सोचना चाहिए, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट इन आवर दिस दैट वी कैन एटलीस्ट टॉक। अभी अभी हमको हम्म, सोचना नहीं पड़ता है दो बार बिफोर सेइंग एनीथिंग, बिकॉज वी हैव हम्म, जो फ्रीडम हमसे ली गई थी, जो पहले बहुत कांग्रेसियों ने जो किया है 70 साल में, बिलीव मी दे वुड हैव कम। अभी जो कचरा वो करने वाले अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में, अब उनके हाथ हम्म, में झाड़ू जो मिल गया है, अब वो क्या सफाया करने वाले पंजाब का, वो तो भगवान ही जाने। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट गिव टाइम टू मोदी जी, डोंट बी so this everything is going to be all right, and हाँ, होना ही चाहिए, because we were waiting for a person like him, हम्म, at least our country needs a leader like him। हम्म। और अब आप कई बोलेंगे एक दिन चीजें, में सारे, जी, एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, वो नहीं हो सकता है ना नीरज जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जी, असल में हम भूल गए हैं कि 2014 से पहले ऐसे कभी 3 महीने लगातार नहीं गुजरते थे जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता था और लोग मरते नहीं थे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, और रूटीन बन चुकी थी वो, जी, कि आज बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ है, आज जी, जयपुर में हुआ जी, है, आज जी, मालेगांव में हुआ है। तो जी, आदत पड़ गई थी। अब 2014 के बाद देखिए, आपको वो चीजें लगभग रुक चुकी हैं। तो जी, हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए थे। और और कहाँ आप आ गए। जी, वो, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि हमें प्रेशर सरकार पे बना के रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि अब जो मंदिर है वो हिंदुओं को दिए जा सकते थे, ये काम हो जी सकता है। हाँ, जी हाँ, एजुकेशन में सुधार करना चाहिए, वो नहीं किया। मुझे उन चीजों से बहुत गुस्सा है बीजेपी से, कि ये काम करने चाहिए थे, नहीं किए। मोदी जी से गुस्सा है उसका। जी। और कई चीजें जो कर सकते थे लेकिन अभी तक नहीं की, पर फिर भी बट वो नीरज कहते जी, हैं। हमको अपना गुस्सा भी जताना चाहिए कि जो नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये कहाँ से, मतलब वी एज पीपल, वी एज इंडियंस हैव टू वॉइस आउट कि भाई ये चीज हम हमको चाहिए, या ये चीज हमारे लिए होनी चाहिए। एंड स्पेशली मैं टेम्पल्स का इसलिए बोलती हूँ क्योंकि टेम्पल्स के पुजारी लोगों का वो हाल है आजकल, मतलब आई रियली फील सॉरी फॉर देम। मतलब हमारा पैसा ये जो पूरा है, जो टेम्पल में चढ़ावा होता है, वो कहाँ जाता है? एंड व्हाई हम्म, पे फ्रॉम आवर टैक्सेस टू दीज मौलानाज, दीज इडियट हम्म, गधे, ये गधे हाँ, लोगों को हम क्यों दे? यू नो, इट इज वेरी सैड दैट इन आवर कंट्री दिस हैज टू, इसके ऊपर कोई कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा जल्दी। दिस हम्म, इज वन ऑफ द थिंग आई ऑल्सो फील। ये नहीं है कि हर चीज को मैं जो भी होगा वो उसका मान्यता देती हूँ। देर आर फ्यू थिंग्स which with time will happen. That's what I have hope that it will happen. जी, हम्म, जी। अच्छा, एक तो हुआ हिजाब, एक हमने भी बात की अजान के ऊपर। जी, इनके अलावा जो तीसरी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, अ, एक मिनट, पॉइंट निकालने लगा था, हाँ, कश्मीर जी, फाइल्स पे। कश्मीर जी, फाइल्स पे आजकल बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि वहां पर मुसलमान भी तो मरे थे, तो फिर हम्म, उनकी बात क्यों की जाती? क्या हम्म। लगता है आपको? मैं तो सोचती हूँ कि बोलने के लिए भी मतलब इनको शर्म नहीं आती है। जिन लोगों को इन्होंने घर से निकाला है, जिस तरीके से ये लोग घर से बेघर हो गए, अपने बड़े बड़े घर छोड़कर आना, अपना पूरी जिंदगी का एक 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 मयार छोड़कर आना, इट्स नॉट अ जोक। मतलब जिस तरीके से केजरीवाल जी हंस रहे थे और जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं अभी पॉलिटिकल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उस दिन मुझे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे बैठी वाली भी जिस तरीके से लोग दांत दिखा रहे थे, दे हैव हम्म, नो कंपैशन, आई फील नो कंपैशन फॉर। मैं जब कश्मीर फाइल की तो बात ही छोड़िए, मैंने उन लोगों से भी इंटरव्यू किया है जो उस रात भागे थे।
सो हाँ, जिस तरीके से ये बैठ के मतलब व्हाट डू आई टेल हिम, ही इज सच अ हम्म। जोकर, बिलीव मी। तो मैं कहती तो हूँ कि जी, पीछे भी तो बैठी है वो। जी हाँ, वो बैठी है। वो मतलब हाउ कैन यू बी अ वुमन, फॉरगेट अबाउट केजरीवाल तो है ही जोकर, आप भी उसके हाँ में हाँ करके आप हँस रही हो। मतलब आपको हम्म। बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हँसने के लिए, वो भी दाँत फाड़-फाड़ के। मतलब हम्म। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल यू आर। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था, आफ्टरवर्ड्स ही सेइंग मैं ऐसा नहीं कह रहा था, एक्चुअली मेरा मतलब ये नहीं था। अरे तुम्हारा क्या मतलब था? तुमको बस हम्म। यही एक झूठी है ये फ़िल्म, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन लोगों ने अपना घर-बार छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को रेप के मतलब इसमें देखा, जिन लोगों को कत्ल होते हुए देखा, किस-किस चीज़ से ये लोग ना करेंगे? किस-किस हम्म। चीज़ से? मैंने तो पाकिस्तान के वो बेटा मुफ्ती जो है, मुफ्ती मसूद, हाँ, वो तो कहता है कि हमारे लोग मरे हैं, हम लोगों ने वो किया है, हम लोग ने सफ़र किया है। वो आज भी, मैंने अभी उसका वीडियो देखा है जो मैं अभी अपने उस पे चलाने वाली हूँ, अपने इस पे, कि नहीं भई हमने कितना सहा है, ये इंडियंस का। तो पेल्टिंग स्टोन्स कौन करता था? किसने हम्म। सिखाया? किसने सिखाया? पहली बात तो। या आप हमारे जो कौन थे हमारे जो नौजवान वहां पर होते थे तैनात, उनके ऊपर जो स्टोन्स पेल्टिंग करते थे ये लोग, तो ये सब क्या करते थे? ये तो हम्म। बात की बात है, ये तो अभी की बात है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 25 इयर्स बैक जो हुआ है, जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया, दैट वाज टॉर्चरस। मतलब हम्म। मतलब आप, आपको बात बताऊं नीरज जी, के कुछ भी नहीं दिखाया गया, बिलीव मी, बिकॉज आई नो सम पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, दे आर सेइंग कुछ भी नहीं दिखाया गया। हाउ कुड हम्म। दे अकोमोडेट इन 3 आवर्स या 2.5 आवर्स जो जुल्म उन पे हुए हैं, और कितने तो सीन्स काटे भी गए हैं बिकॉज दे डोंट वांट कम्युनल राइट्स टू हैपन। हम्म। मतलब वो भी डर है। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं नहीं भाई हमारे ऊपर तो इतना जुल्म हुआ है कश्मीर में, कुछ तो शर्म करा करो, कुछ तो वो करो। AK-47 हम्म। किसके हाथ में थी? तुमको कहाँ से फंडिंग मिलती थी? तुमको कहाँ से और तुम्हारे आसपास के लोग जितने भी हैं, वो कैसे, मतलब उनमें खून ही नहीं रहा। आपके बारे में आपके अगर फ्रेंड्स और आपके बाजू वाले आपके नेबर्स लोग बता रहे हैं कि ये यहाँ छुपा है या ये यहाँ छुपी है या ये इसको, तो फिर इससे ज्यादा और नमक हरामी क्या हो सकती है? मुझे बताओ, इससे हम्म। ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है कि आपके ही इतने क्लोज नेबर जिसके साथ आप उठते बैठते हो, खाते पीते हो, वही लोगों ने आपसे गद्दारी की। तो आप और इससे ज्यादा और क्या वो कर सकते हो? और कौन कहता है कि मुस्लिम मरे? मुस्लिम अपने मुंह, अपनी वजह से मरे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जितने लोग वहां से निकले हैं, किनके पास क्या हथियार थे कि इनको मार के हम्म। निकले? हम्म। हाँ, क्या था ठीक है। उनके पास? कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। तो अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके वो किस तरीके से रेफ्यूजी कैंप्स में रहे हैं। ये हम्म। तो फॉरगेट अबाउट मूवी, नीरज जी, गो एंड सी द डॉक्यूमेंट्री, फॉरगेट अबाउट मूवी। चलो मूवी आपको वो नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ तो देखो, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी है, उनका रेफ्यूजीज़ में रहना तो देखो, जो इतने कोल्ड से मर रहे हैं गर्मी में, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा किसी ने। और 25 हम्म। साल तक इनको 32 इयर्स लगे ना, 32 इयर्स फॉर दिस थिंग टू कम आउट। तो हम्म। 1990 टिल टुडे we knew it, but nobody was ready to talk about it। सब लोग को लगता था छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करनी है। What did we हाँ। do? क्या किया? और ऊपर से हम ही पे तोहमत लगाते हैं कि हम के मतलब आपके कौन थे, कौन उस टाइम पे, आई थिंक जगमोहन जी, हु वाज द, जगमोहन। हाँ जगमोहन तो पे उन्होंने, एलिगेशन लगा देते हैं। और इसके पहले इनका जो एक है वो है जो अभी राम के भजन गा रहा है, जो अपना क्या नाम है उसका भी, मैं इतने कंफ्यूज हो जाती हूँ, जो फारूक अब्दुल्ला, हम्म। तो अभी रो रहा है लेट इट गो, और जो बड़े बड़े टसवे गिरा रहा है और जो राम का भजन भी गा रहा है, ये सब नौटंकी अभी कर रहा है। वो एक हाँ। दो दिन पहले उसने अपना इस्तीफा देख के वो भाग गया, बिकॉज ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, ही न्यू हम्म। इट। हम्म। कोई नहीं बोल सकता है दैट, वो बोल रहा है मैं तो, ऐसा हो कैसे सकता है कि उसको क्या ख्वाब में आया? हाँ, उसको हम्म। भी ख्वाब में वही आती थी क्या कि तुमको निकल जाओ? उसको हम्म। पता था, नीरज जी, दिस इज ऑल अ बिग कॉन्स्पिरेसी, दिस वाज अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी। और मैं ये कहती हूँ कि कश्मीर फाइल्स तो मैं फॉरगेट, गो एंड सी द डॉक्यूमेंट्रीज आल्सो। नॉट ओनली कश्मीर फाइल्स तो आप देख लोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज देखो जहां पर एक्ट नहीं किया है किसी ने, आप जाके देखो कि रेफ्यूजीज रहते कैसे थे। सो हम्म। अगर आप फिर भी आप अगर आप ये सोचते हो कि मुसलमान मारे गए, तो आई वुड से वेरी गुड, यू ऑल डिजर्व दैट, बिलीव मी, यू ऑल डिजर्व दैट।
अभी भी क्या करते हैं? मुझे एक बात बताओ, मुसलमान का किसके साथ में अच्छा होता है, अच्छा रहते हैं वो? खुद के साथ में भी नहीं रहते हैं, काफिरों के साथ तो रहते ही हैं बुरे, पर खुद के साथ में भी नहीं रहते हैं। नहीं, उनका इसका तो आपस में आंसर बड़ा आसान है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मुसलमान किसके साथ अच्छे रहते हैं। तो किस मुसलमान की बात करें आप, शिया की या सुन्नी की? अरे हर एक की मैं बात करती हूँ। मुझे एक बात बताए, इतने फिरके हैं, इतने बटे हुए हैं, इनका तो ब्रदरहुड है। ये तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम कहलाते हैं कि भाई एक राजा और एक रंक दोनों साथ में खड़े रह के नमाज पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी कास्ट, क्रीड, कलर, नथिंग। ओके, सब बोलने की बातें, ये सारी नौटंकी है इन लोगों की। आप मुझे बताइए कि जितना ये लोग कहते हैं, इन आपस में इनके अलग अलग मस्जिद है, ये मस्जिद में वो मस्जिद में नहीं जाना, वहां पर वो चलता है, ये वहाबी का मस्जिद है, वो इसका मस्जिद, वो बैर। मुझे बताइए इनका आपस में ही कहाँ चलता है? मुझे आपस में ही कहाँ ये लोग वो है जो मैं काफिरों को आपको छोड़ते हैं? मैं आपको जी वही बताने लगा था। देखिए, जो बरेलवी मुसलमान है ना, वो जी बड़े खुश हैं। बस उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देवबंदियों से है, जी और थोड़ी सी अहमदियों से है, जी, और थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी। शियाओं से है, हम्म। और थोड़ी सी सुलेमानी बोरा से है, थोड़ी सी दाऊदी बोरा से है, जी थोड़ी सी क्रिश्चियन से है, थोड़ी सी कादियानियों से है, थोड़ी सी हिंदुओं से है, थोड़ी सी जी, बुद्धिस्ट से है, थोड़ी सी सबसे। जोराष्ट्रियनों से है। जी। लेकिन फिर जो आप इनके आपस में, उनमें भी कुछ मुनाफिक हैं, तो उनसे भी है। इन सबको अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी शांति से रहते हैं। पर है कितने, फिर रह कितने जाते हैं? वो एक होता है, एक 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 रह जाता है। एक रह जाता। आई एम टेलिंग यू नीरज जी, इतना ज्यादा आपस में ही इनका चलता है, दूसरों का तो, काफिरों को तो चलो ये कहाँ से बख्शेंगे जब ये खुद के ही इतने इतने आपस में इनके इतना मतभेद। जबकि एक निकला, अभी देखो, एक एक तो पहली बात तो ये कुरान है, कुरान के साथ इतनी हदीसें हैं, इतनी अलग अलग, इतना बकवास भी लिखा है उसमें, ये सब नहीं बाहर आने देते हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि जब हम हदीस बाहर आ जाएगा तो सारा पोल खुल जाता है। ये कुरान हम्म तो छोड़ो, वो 26 आयतें और अल निसा को छोड़ के जो वुमेन के ऊपर है, बाकी तो ये हम्म लोग कहते हैं बहुत पीस है। ये 26 आयतें जो बेचारे नारायण त्यागी जो आज अंदर बैठे हैं, उन्होंने जो कहा कि ये 26 आयतें इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन काइंड, तो उनको जैसे ही वो त्यागी जी बन गए, उनको डाल दिया जेल के अंदर। जब वो हम्म वसीम रिजवी थे तब तो उनको ठीक था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सनातन धर्म लिया, वो चले गए जेल में। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, हदीसों में भी आपको इतनी हदीसें मिलेंगी नीरज भाई, इतनी हदीसें हैं कि आप पढ़ पढ़ के आप अंधे हो जाओगे, इतनी बकवास की हदीसें हैं। हम्म फ्रॉम ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ अ वुमेन्स, आई मीन आई कांट इवन से हियर, जी, दैट काइंड ऑफ हदीस इज देयर, आउट देयर। सो ठीक कोई बात नहीं है। कह सकता है, ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता है कि इन लोगों का मतलब आपस में ये खुद ही लड़ मरते हैं, ये दूसरों को भी मारते हैं। ये मैंने अब बॉटम लाइन क्या बोला, ना मैं जीऊंगा ना मैं तुम्हें जीने दूंगा चैन से, ये हम्म इनका बॉटम लाइन है, ये इनका मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऐसा हम कहते हैं लिव एंड लेट लिव, वो कहते हैं हम्म यू ऑल्सो डोंट लिव, आई वोंट लिव इन पीस, इफ यू लिव आई वोंट लिव इन पीस, उनका ये बात है। जी। सही बात है जी। अच्छा, फरहान अहमद है, वो कह रहे हैं इवन दो देयर आर वेरियस सेक्ट्स इन इस्लाम बट व्हेन इट कम्स टू द कुफार दे ऑल गेट यूनाइटेड। जी हाँ, सही बात है ना, क्योंकि वहां पर आप लोगों का मेन है ना कि काफिर लोगों को पकड़ो, इनको मारो, क्योंकि आपको सवाब मिलेगा भाई। आप हम्म आपस में लड़ोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एक ही फिरका ऊपर जाने वाला है, पहली बात तो। और जितने जितने मिलके जितने काफिरों को, अरे भाई आप लोग तो सवाब पाते हो, आप लोग तो सवाब पाते हो। अगर एक हिंदू लड़की को मुसलमान जबरदस्ती किया जाता है बंगाल में, जहां पर आप जबरदस्ती का लड़के, मैंने तो सारे वीडियोस तो बना बना के रखे हैं, देखो ना जाके कि कैसे लड़के को पीटा है उस मौलवी ने जो जिसको मुसलमान उसको बनाना था। जी वाई? तो इसमें अगर आपको सवाब मिलता है तो ये आप सवाब करते जाओगे, तो एक ही हो जाओगे ना, क्योंकि सवाब हम्म में सबको बिरयानी खानी है, सबको अपना हिस्सा चाहिए। तो आप जहां ठीक पर है। काफिरों की बात आएगी, आप सब एकजुट हो जाओगे, वो तो हम्म 100% है, क्योंकि आपको तो सवाब लिखा हुआ है ना कि आप एक हिंदू से मुसलमान कर दो एक लड़की को, चाहे फिर उसको आप कत्ल करके उसको सुटकेस में डाल के भेज दो वापस, आपका सवाब तो आपका लिख लिया गया है। हम्म प्लीज, व्हेन दे टॉक लाइक दिस, नो, इट इरिटेट्स मी कि हाँ जी आप जी। सब एक साथ हो जाते हैं, वो तो होना ही है भाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को इसमें करना मैं ही है। अभी एक बड़ी जी अच्छी स्टडी पढ़ रहा हूँ मैं। उसमें वो क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे आईक्यू बढ़ता है,
तो जब आईक्यू बढ़ जाता है तो लोगों में मतभेद आते हैं, जी, क्योंकि वो ज्यादा चीजों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। जी, लेकिन जिनका आईक्यू लेवल कम रहता है जी, उनमें मतभेद कम होते हैं, और स्पेशली जब उन्होंने मिलके ज्यादा आईक्यू वाले पे हमला करना होता है। तो ये जी, मुझे यही स्ट्राइक किया कि इन्होंने एक ऐसा गैंग बनाया जी, जिनका आईक्यू कम होगा, लेकिन वो लूटने पीटने के लिए तैयार होंगे। तो बिल्कुल वो सही इनके साथ मैच कर रहा था। जी। नहीं तो मुझे बताइए, महिलाएँ भी कैसे बॉम्ब बॉम्ब वो हो सकती है, बॉम्ब सुसाइडर्स खुद पे बॉम्ब लगा के ब्लास्ट हो जाती हैं, कैसे ब्रेन हम्म, वॉश होती हैं? कितने फॉरेनर्स भी हो गई हैं ऐसी। मतलब व्हाट इज़ देयर to turn into a monster? What is there to turn into a monster and to kill people who have done nothing to you? Just because वो और अगर ऐसा ही है तो ऊपर ऊपर वाला क्या बैठा है, बनाता ही क्यों है काफिरों को? बनाना हम्म, भी है उनको उनको हेल में डालना, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब इतना फनी और कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजी मैंने कहीं नहीं सुनी है कि आप बनाए हम्म, भी जा रहे हो काफिरों को, फिर आप हम्म, दूसरों को बनाते हो उनको मारने के लिए, तो खुद ही कर दो ना भाई ये काम। हाँ, मतलब इतना इतना ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा जलेबी क्यों बनती है? सीधे ही कर दो जो करना है वो। मतलब आप उन लोगों को बना रहे हो, हम काफ़िरों को मारने के लिए उनको तैयार कर रहे हो। व्हाट? और क्या मतलब, एंड व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई हम्म, डिड यू मेक दिस वर्ल्ड देन? इट्स ऑल हम्म, ऑल ऑल हम्बग, बिलीव मी नीरज भाई, ये सब सब बकवास है, सही में। अगर आप अगर अगर कोई भी, हम तो आधे, मतलब हम महिलाएँ तो आधे दिमाग की हैं, पर हम में उतना दिमाग तो ज़्यादा है, जितना इन 3 मर्दों में और 4 मर्दों में नहीं होगा, उतना एक हमारे एक में, एक-एक हम जो जो हम आ गए हैं बाहर, उनमें एक-एक में उतना दिमाग है, जितने इनके चारों में नहीं होगा, मिला के भी, सही ठीक में। बात है। हम्म। जी। अच्छा, एक और बात आती है, आजकल ये क्या कहते हैं कि हमने तो हिंदुस्तान में रहना चुना था, इसलिए तुम हमारे हाँ। पैट्रियोटिज्म को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी, 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 जी। जी हाँ, अब कहते हैं हमारा तो बूँद-बूँद यहाँ पर तो हमने फ्रीडम, ठीक है, आपने फ्रीडम फाइट किया होगा, आपके कोई-कोई लोगों ने फ्रीडम फाइट किया, आई एम नॉट डिनाइंग अबाउट दैट। आपने माँगा, आपने वोटिंग करवाई, आपको चाहिए था आपका पाक हम्म, पाकिस्तान। बहुत हम्म, पाक साफ, जो सबसे सड़ा हुआ और गंदा अभी है, सबसे सड़ा आपने बना दिया उसको 70 साल में, सबसे गलीच, सबसे गंदा और सबसे हम्म, बोलते हैं ना जहरीला। तो आपको चाहिए था, आपको भी दे दिया भाई हमने। हमने तो अफ़गानिस्तान भी दिया, हमने तो क्या नहीं दिया, हम तो इतने दिलदार लोग हैं कि हम बस बाँटते ही गए सब कुछ, है ना? तो हमने एक पार्ट आपको दे दिया, आपको बोला चले जाओ, तो आप क्यों नहीं चले गए अपने-अपने प्यारों के साथ में? क्यों रह गए इधर? हाँ, ये तो सवाल मैं अपने फैमिली से भी हमेशा पूछती हूँ कि फिर क्यों रह गए इधर? क्यों हाँ, रहे इधर? अगर आपको अपना देश नहीं प्यारा है, देन यू हैव नो राइट टू स्टे ओवर हियर, फर्स्ट थिंग तो। हम्म, और अगर आपको यहाँ रह के, जैसे मुसलमान लोगों को खुशी होती है ना जब पाकिस्तान जीतता है या कुछ इंडिया को कुछ भी हो जाता है, उनको बड़ी अंदर से खुशी मिलती है। तो ऐसे मैं हम्म, गद्दारों को यही कहती हूँ कि क्यों नहीं तुम्हारे माँ-बाप तुमको लेके मतलब तुम माँ-बाप क्यों नहीं चले गए यहाँ से? रहे क्यों? क्यों और फितना करने के लिए? यहाँ जितने बाकी हैं, जितने रह गए हैं यहाँ पर, उनके लिए आप लोग कुछ नहीं हो सिवाय एक मुसीबत और एक परेशानी के, और कुछ नहीं हो आप। आप उधर ही अच्छे थे। आप पाकिस्तान जाते, अरे इतने कंट्रीज़ है, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान आल्सो, दैट तो वी गेव यू। फिर दूसरे हम्म, कंट्रीज़ में भी थोड़ा-थोड़ा चले जाते ना। क्यों रह गए? आपके माँ-बाप रहे क्यों? फॉर द लव ऑफ द कंट्री, रियली? जब आप संविधान को नहीं मानते हो, जब आप ये भी कहना, आपको आपकी ज़बान लड़खड़ाती है कि हम, कल आप यकीन नहीं मानेंगे, पैनल के ऊपर ही इज़ नॉट इवन सेइंग कि दैट जवारी, दैट क्या नाम है उसका, वो बहुत आता है पैनल पे, ये आई डोंट रिमेंबर, वो मौलवी है जो हमेशा पैनल पे होता है न्यूज़ इंडिया के, वो ये कहने को तैयार रशीदी, नहीं है। एक तो रशीदी आया करता है बहुत बार। नहीं, रशीदी नहीं, शम्स कुछ नाम है उसका, आई डोंट नो। अच्छा। I don't remember. Yesterday he was there and he's not ready, नीरज भाई, to say कि जवारी गलत है। ये बोलने को वो तैयार नहीं है। आप यकीन मानोगे कि नहीं कि वो बोलने को तैयार नहीं है। उसको 10 बार पूछा कि इज़ ही राइट और इज़ ही रॉन्ग? हमको क्या करना है? वो हमारे कंट्री में थोड़ी है। वो तो बाहर से है। हम हमारी इंडिया की बात करेंगे ना। मतलब उसने जो मतलब इतना उलझाया इस पूरे पैनल में, हम्म, ही वाज सो अफ्रेड टू से कि हाँ, ये लिंक कहीं और जा रहा है, जो हिजाब का लिंक है वो कहीं और जुड़ रहा है।
उसकी इतनी डरी पड़ी है, इतना डरा हुआ था कि ही कुड नॉट से कि भाई बोल, ये बोल, महिला वहां बैठी थी वो बोल रही थी कि हाँ ये गलत बोल रहा है जो बोल रहा है कि हमारी महिलाओं को यहाँ पर तकलीफ है हिजाब के लिए, यू नो वॉट एवर ही सेड, दैट ओल्ड मैन। इसको इतना डर लग रहा है तो फिर ये क्या बोलेंगे लव ऑफ द कंट्री? व्हाई, whom are you bluffing? आप किसको बोल रहे हो लव ऑफ द कंट्री? हैव सम शेम बिफोर टॉकिंग लव ऑफ द कंट्री। कुछ नहीं है लव ऑफ द कंट्री। इनको यहाँ पर इसलिए रहना था कि इनको एक्चुअली ये लगता होगा कि यहाँ रहेंगे क्योंकि ये अपना मालो जितना उनके पास था, जो कुछ भी था, ये छोड़ के जाना नहीं चाहते होंगे, और इनको लगा कि इस इधर जो फ्रीडम मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। अगेन इट्स गोइंग टू बी एन इस्लामिक स्टेट, नथिंग एल्स। और जो हो रहा है पाकिस्तान में वो सबको दिख ही रहा है। मैं तो कहती हूँ वन वे टिकट लेके जाओ और देखो तो सही, जाकर रहो तो आपको पता चलेगा। नो बडी उधर वहां से लोग भाग के इधर आना चाह रहे हैं नीरज भाई, और कुछ नहीं। बिकॉज दे पाक जमीन पे जाके रहो तो सही। रहो पाक, कितना पाक है तुम? हम नापाकों के बीच में क्या कर रहे हो? अल्टीमेट भुक्कड़। आप जैसे सनातनी बनी वैसे औरों को कैसे लाएं? विवेक है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे बन सकते हैं? मैं सनातनी बनी हूँ, मैं रोज जितना ट्रोलिंग में जितना ट्रोलिंग मुझ पे होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बट आई डोंट केयर। मैं उससे केयर नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को मेरे चैनल्स देखने का भी मुझे लगता है इजाजत नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई नो हाउ दिस वर्क्स। यू नो women are not supposed to see कश्मीर फाइल्स। मत देखो मौलाना चिल्ला रहे वो लोग, मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि you should not be aware of what has happened, what your brothers and the people in Kashmir have done। ये सच्चाई नहीं मालूम पड़े इसलिए मत देखो, वरना क्या है कश्मीर फाइल्स में? सच्चाई है ना। बट क्योंकि अभी तक वो सच्चाई सामने सबके आई नहीं है, तो आपको देखना भी देखना ही, दिखाना ही नहीं, मतलब कि ये बोल दो, ये तकरीर कर दो, फ्राइडे की नमाज के पहले तकरीर कर दो भाई कि देखना ही नहीं ये पिक्चर। ये बकवास है, झूठ है, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है टू फेस। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ करेज। और मैं कहती हूँ कि फॉरगेट अबाउट दिस, जितने भी हम थोड़े बहुत जो एक्स मुस्लिम्स है जो अपना फेस भी दिखा के कह रहे हैं कि एटलीस्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट रीड योर बुक, देन अंडरस्टैंड, देन थिंक। वो लोग तो हमारे चैनल्स देखते ही नहीं होंगे भाई। हम तो काफिर हैं, हम तो लाइक यू नो, हम तो निकाले गए हैं, हम तो खुद नहीं निकले। ये लोग समझते होंगे हमको निकाल दिया है अपने उससे, जो हम खुद निकले हैं इससे, सनातन से, इससे सॉरी इस आइडियोलॉजी से। बट ये लोग सोचते होंगे कि ये तो काफिर औरतें हैं, ये तो काफिर मर्द हैं जो ये ऐसी बातें करते हैं, ये सुनना भी पाप है, इस सुनेंगे तो हमारा क्या होगा ऊपर हशर, हमको तो फ्राई कर दिया जाएगा। तो सुनना भी वो है। जो तकरीर ये लोग सुनते हैं, जो नमाज के पहले जो आधा घंटा बैठ के ये लोग तकरीर करते हैं, जो हमेशा होती है, तो ये सब चीजें यही इनके दिमाग में डाला जाता है कि भाई डोंट लिसन टू एनी पर्सन जो इसमें हमारा रिलीजन छोड़ के गया हो, या फिर डोंट सी द मूवी, डोंट, मतलब देयर आर सो मेनी डोंट्स ना, कि ये डोंट्स करते करते तो मतलब लगता है एक कुरान से भी बड़ी बुक हो जाएगी, इतने डोंट्स है इसमें। तो मैं कहाँ से कितने लोगों को मैं कहूँ, और मैं कितना कहती हूँ अपने चैनल पे भी, कितना कहती रहती हूँ। तो अब ये समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो हम और क्या कर सकते हैं दूसरा, ठीक बात है, बोलते तो रहते हैं जी। मैं विवेक जी से कहता हूँ कि एक तो उन्हें, जैसे पूजा जी हैं, इनका चैनल के लिंक भेजिए, मेरी जो इस्लाम एंड मोहम्मद वाली सीरीज है उसका लिंक भेजिए, ताकि लोग उसको देख के उनकी आंखें खुलेंगी तो कन्वर्ट हो सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं। जी। साइलेंट वॉरियर, मेरी पुस्तक खतना जरूरी या मजबूरी, जिसमें इस रिवाज पर फैले मिथ्स और दावों की पोल खोला है। अच्छा, आर्काइव पे डालिए। ठीक है जी, दर्शकों से निवेदन, ये लिंक कॉपी कर ले और पुस्तक को डाउनलोड करें और पढ़ें। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जी मैंने भी नहीं पढ़ी है जी अभी तक। नाम तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अली सिन्हा की किताब है जो मैं भी पढ़ रही हूँ। इट्स रियली व्हाट वी थिंक इज व्हाट ही हैज रिटन। उसको भी बेचारे को देखो ना, वो भी हाइडिंग में है। मतलब कोई बोलो तो मतलब मुसीबत है, बोलो तो मुसीबत है, ऐसा हो गया है इसमें बोलने का भी। अच्छा सिस्टम है ना कि सड़कों पे गुंडागर्दी ऐसी दिखाओ कि लोगों को दहशत में डाल दो। वो पहले फिल्में नहीं होती थी कि एक हीरो उठता है तो जो विलेन है उसने दहशत जब बना रखी होती है कि सालों बीत जाते हैं दहशत जमाने में। तो ये वही चीज है बिल्कुल, कि दहशत जमा रखे, कोई आवाज उठाएगा तो उसको मार दो, काट दो, डरा दो, धमका दो।
या जेल में डाल दो। सही बात है नीरज जी। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई समझो, समझो, बहुत बहुत समझने की जरूरत है। हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं। आई वुड नॉट से दैट वी आर नॉट सेफ, बट वी हैव टू बी, बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है पहली बात तो, और सबको समझने की और जगने की बहुत जरूरत है। बस मैं यही कहती हूँ कि कुछ मत करो लेकिन जागो एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। यू कैन नॉट सिट, आंखें बंद करके आप बैठ के ये नहीं कह सकते हो कि कुछ नहीं होने वाला है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो उनके साथ हो रहा है। Don't think that. You हम्म, cannot, you cannot live like this and you cannot live in fear. थोड़ा हाँ, फियर निकाल देंगे ना नीरज जी अगर अपने दिल से, एक फियर ऑफ डाइंग, मरना तो हम्म, है ही। फियर ऑफ डाइंग इज द, एक वही फियर है जिससे आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ठीक है। अगर अगर इफ यू बिलीव मी, इवन इफ यू डाई फॉर योर कंट्री, दैट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ऑनरेबल थिंग a person can do. I'm not saying that go and die, but I'm just saying that we fear निकाल दो, because we need to also, हमको भी थोड़ा हिम्मत, और हमको भी वो, कहाँ गए हमारी हिम्मत, हमारे हमारे हिंदुओं की हिम्मत, हमारे पूर्वजों की हिम्मत सब कहाँ चली गई? हम्म, कहाँ है वो लोग? कहाँ है जो शिवाजी को वो करते हैं कि हमारे यहाँ शिवाजी पैदा हुए या राणा प्रताप, ऑल दोस पीपल की जो हिम्मत थी वो हम में क्यों नहीं है? हम्म, और क्यों नहीं है? इफ आई कैन सिट एंड टॉक ओवर हियर, व्हाट इज स्टॉपिंग यू ऑल? अगर नीरज हाँ, जी और मैं इतनी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके चैनल से हम हाँ, खुलेआम बात कर सकते हैं, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू ऑल? और जब हम बात करते हैं तो ये भी नहीं कि सुन लो, हम्म, उसमें भी गालियां देंगे, उसमें भी हम्म, गलत बात लिखेंगे, उसमें भी ये कहेंगे कि इनको पैसे कमाना है, इसको पैसे कमाना है, इसको मेकअप करना है, तुम्हारे बाप का पैसा लिया है मैंने, मतलब इसको हाँ, ये करना है, इसीलिए ये कमाती है, इसलिए ये बोलती है। कोई मेरे को बहुत शौक है अपना गला कटवाने का ना। आई डोंट माइंड, बट आई एम सेइंग द वे दे टॉक, हम्म, लाइक कि इसको तो पैसे कमाना है यूट्यूब से। पहले बहुत करते थे, अब तो शायद, मैं तो कहती हूँ कर्मा, बस कर्मा ही है, जो हम्म, करोगे वैसे ही भुगतोगे। कोई तुम, और एक बात बताओ, कोई शांत नहीं है, कोई दिल से सुकून नहीं है इन लोगों में, बिलीव मी। हम्म, मैं देखती हूँ, दिल से सुकून है ही नहीं, क्योंकि तुम अगर दूसरे का बुरा चाहोगे ना तो तुम कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। हम्म, चाहे तुम वो, अगर वो सवाब भी तुम सोचते हो इसमें मुझे सवाब भी मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम कभी सुकून से नहीं रहोगे। सो ऑलवेज थिंक कि जो आप करोगे वो आपके दिल को कहीं ना कहीं, आप अगर सोचोगे तो आपका कहीं ना कहीं दिल वो होता ही होगा कि मैं व्हाट आई एम डूइंग। थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट हम्म, इट, कि मैं हिंदू से ये नहीं करूं, मैं थूक जिहाद करूं, मैं कुछ ना कुछ करूं। कहाँ है तुम लोगों में शांति? ये सब करने से क्या मिल जाएगा और हम्म। क्या हो जाएगा? और इनफैक्ट पूरा पछताएंगे। देख रहा है नीरज भाई, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि क्या हो रहा है। यू आर हम्म, आउट इन ओपन नाउ बिकॉज इंटरनेट हैज बॉट सो मेनी पीपल, कितने लोग क्लोज आ गए हैं और सब कुछ दिख रहा है, सब हम्म, कुछ दिख रहा है जी। सो जस्ट रिमूव फियर, मैं बोलती हूँ ये डर को ही निकाल दो। मनोज कुमार नीरज सर, मैं ब्रेन वॉश रिपब्लिक का। अरे वाह मनोज जी, कीजिए ना, जितनी जल्दी क्या करें कह उतना अच्छा। ब्रेन वॉश रिपब्लिक का हिंदी अनुवाद करना चाहते हैं, कीजिए, वेरी नाइस या स्वागत है। जी। जी नीरज भाई, आज मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं नहीं, वो ये मैं जब चीजें बोलती असल हूँ में, ना, हाँ असल में क्या है कि लोगों को पता लगना चाहिए दो तीन चीजों का। पहली चीज कि जब आप सनातन में आते हैं तो आपको क्या चेंज मिलता है, और जी दूसरा कि जो काम आप इतना साहस से करती हैं वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए। जो आपने अभी कहा ना कि बोलना जी, शुरू करो, अपने अंदर का पौरुष जगाओ, अपने अंदर की जो वीरांगना है उसे जगाओ, सही और बात देखो है, कैसे ये तो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। भीड़ में लड़ सकते हैं, अकेले अकेले इनमें से हिम्मत नहीं होती है, नहीं ये कर सब सकते, भाग सही जाएंगे। बात। जी, जी हाँ, सही बात है। वंदना, वंदना जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है हमने आज के ले लिए क्वेश्चंस सारे। थैंक यू सो अ, मच, थैंक्स अ लॉट नीरज जी, आपने मुझे ये इनवाइट आपका, किया। मुझे जी, कभी ये जो पूरा पीरियड होता है ना, ये जो नवरात्रे, इसमें आप जी, हमेशा करते हो और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि लाइक वी कम एंड टॉक अबाउट। चलो अब तो मतलब पिछले टाइम तो हम अपनी कहानियां बता रहे थे, बट दिस टाइम वाज समथिंग डिफरेंट, कि हमने वो बताया जो हमारी कंट्री झेल रही है अभी, और जो हम सोचते हैं, हम भी एक साल पुराने हो गए, हम भी सोचते हैं कि हमको और आगे क्या करना है। अब जो हो हाँ, गया सो हो गया, लेकिन अब हमको भी क्या करना है आगे, हाउ वी हैव टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, एंड हाउ वी हैव टू, हमको सबसे पहले तो अपने
अपने हिम्मत को कायम करना और अपने डर को है ना हराना है। सबसे पहले हमको ये काम करना है, सही में। अगर ये हो जाए ना, बिलीव मी, अगर वो आँख दिखाता है तो आपको भी आँखों में आँखें डाल के अपने अपने सनातन धर्म की रक्षा करना आना चाहिए। आपको उनको जवाब देना आना चाहिए। आपको उनको काउंटर करना आना चाहिए कि जो तुम कह रहे हो उसका मैं ये जवाब। तो इसीलिए जब आप पढ़ोगे, जब आप जानोगे कि सनातन धर्म क्या है और आप कैसे उसको जवाब दे सकते हो, तभी आपका जो अंदर का भय है ना, ये निकल जाएगा। बिकॉज़ हमेशा ही रिडिकल करते हैं, हमेशा ही रिडिकल करते हैं। इनका जो घोड़ा है, वो पंख लगा के उड़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ कैसे हो सकता है? यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़? दिस इज़ व्हाट आई से। ये रिडिकल करते हैं कि हम पत्थर को पूजते हैं। आप क्या करते हो? आप भी तो एक एक भगवान को ही पूज रहे हो। आप उस जो पत्थर को जो चूम रहे हो और जो पत्थर फेंक रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू ऑल डू। तो आपके लिए सब कुछ सही, हमारे लिए सब कुछ गलत। नहीं पूजा जी, उसमें तो एक स्टेप आगे चले जाइए ना कि चलो पत्थर को पूज रहे हैं, हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन हम किसी पीडोफाइल को, किसी सीरियल रेपिस्ट को, किसी मास मर्डरर को तो आइडियल नहीं मानते। वही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जी। वो पत्थर में भगवान है या नहीं, वो तो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उस आदमी ने क्या कुछ किया था। जी। तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। जी, एंड समझने वाली बात है नीरज भाई कि आप जब तक खड़े रह के किसी से अगर कोई बोल रहा है उसको अगर आप जवाब दे नहीं पाओगे ना, वही तुम्हारी हार है। वहीं पर तुम मार खा जाते हो कि तुम कुछ बोल नहीं पाते हो क्योंकि तुम सीखते नहीं हो। आप एक बात देखिए, लास्ट बार मैं भी ये कहना चाह रही हूँ आपको कि आप देखिए कैसे एकजुट हो जाते हैं ये लोग, कैसे अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। ये बात होती है कभी हमारे यहाँ? देखा है आपने कि हमारे बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं अपने रिलीजन के बारे में? वो तो जानते ही नहीं है आधी चीजें। तो जब जानोगे ही नहीं तो जवाब कहाँ से दोगे? जब हमारे बच्चे जानेंगे ही नहीं तो जवाब कहाँ से देंगे? ठीक है, आप मॉडर्न हो जाइए, आप सब कुछ हो जाइए, लेकिन आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप सामने वाले को खरा जो बोल रहा है वो उसको खरा-खरा सुनाएँ। वो हिम्मत होनी चाहिए। तो कहाँ से आएगी फिर? अच्छा, एक और प्रश्न है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरा परिवार अखंड सेक्युलर है, तो मानते नहीं कि जिहाद जैसी कोई चीज है। मैं 33 वर्ष का हूँ और मैंने इसे खुद इस लॉकडाउन में जाना। जी अल्टीमेट खड़ जी, ये हमारे देश में सबकी समस्या है। मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मेरा परिवार आज भी सेक्युलर है। वो क्योंकि इसके पीछे बड़ा मेजर कारण है कि अब उनको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आज तक एक झूठा जीवन जीते रहे, और इसे एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें अपना जो अहंकार है ना, उसे मारना पड़ता है। तो कोई बहुत खुले दिमाग वाला ये चीज एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं मूर्ख रहा सारा जीवन और अब मैं धर्म के लिए काम करूंगा। अब जैसे पूजा जी हैं कि उनमें ये साहस हुआ, उनमें इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने उसे छोड़ा और फिर इतना साहस दिखाया कि मैं इसकी बात करूंगी। तो ये सबको जगाने की आवश्यकता है। तो अगर अखंड सेक्युलर परिवार है तो भी आप डटे रहिए, जीत आपकी होगी, ये पक्का है। और सेक्युलर का ये मतलब नहीं है कि आपके बारे में कोई भी कुछ मजाक करे तो आप फिर हाँ ठीक है, वो सेक्युलर मत बनिए, वो सेक्युलर हिंदू मत बनिए, वो अखंड वो मत बनिए कि कोई कुछ भी कह जाए और आपने बस टाल दिया, सेक्युलर हूं ना मैं, ठीक है, वो मत बनिए। भले आप बाकी आप जो करना आप करिए, लेकिन जहां पर आपको अपना अपना आवाज उठानी है वहां उठाना बहुत जरूरी है, ये मैं कहती हूँ। कायर मत बनिए, ऐसा आपका चरित्र कि अपनी आंखों में आंखें मिला के देख सकें कि आपने इंसान का जीवन जिया, कीड़े मकोड़े का जीवन नहीं जिया। सही बात है जी। जी पूजा जी, सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार नीरज जी। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। हर हर महादेव, जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।